सिख समुदाय की ओर से राजा पार्क गुरुद्वारे में राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत। माला पहनाई गई, उन्हें कृपाण दी गई और उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका और अरदास की। गुरुद्वारे में राकेश टिकैत मीडिया से भी रूबरू हुए और जयपुर में हुए महापंचायत के बारे में उन्होंने मीडिया को बताया। आपका स्वागत है। हम किसान आंदोलन से जुड़े राकेश टिकैत जी से कुछ सवाल करने जा रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो किसान है जो काफ़ी सारे आपको सपोर्ट किया है, लेकिन वो अपने हित को और अहित को पूरी तरह से समझ पा रहे हैं? नहीं, जैसे कुछ किसान ये कह रहे हैं नहीं हो सकता है हमारा हित हो, कई लोगों को उनको ऐसा इंट्यूशन मिला है कि हाँ हमारा हित है, तो उनको लग रहा है कि शायद अगर ये आता है हमारा हित है, या सभी किसान ये चाह रहे हैं कि नहीं ये हमारे सब कुछ गलत हो रहा है? सभी चाह रहे हैं किसान, और जो ये चाह रहा है इनसे फायदा है तो उनसे हम जितना तो करना है। जो उनके पास में टेक्नोलॉजी होगी कैसे उनको फायदा होगा तो हम भी उनसे सीख लेंगे। कोई अगर मिले इस तरह की तो हमारी बात होगी। बिल्कुल सर। और सर, आपको लगता है गवर्नमेंट अब आपकी बात को मानने के लिए रेडी है या फिर अभी और अभी टाइम लगा? अभी टाइम लगेगा? बिल्कुल। और सर, अभी जो चुनाव चल रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा कोरोना का जो माहौल बन रहा है, तो ऐसा नहीं लगता ये किसानों को उठाने के लिए बनाया जा रहा हो माहौल? क्या पता क्या है, अब उन जो अच्छे तो है नहीं कमाल की भविष्यवाणी बताएंगे जो कुछ होगा देखेगा। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कोरोना का भी डर हो? क्या पता क्या करेंगे। और आप वहाँ से नहीं हटेंगे? ना, हम क्या करेंगे हटके? हम तो भाई घर में जाएंगे तो घर में भी तो रहते हैं। अब वहाँ पे भी हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, कोरोना की जो गाइडलाइंस होगी उसका पूरा पालन करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सर। हम क्यों किसको निकाल लेंगे, क्या हम करेंगे? हम तो अपनी बात बताते हैं किसानों को। बंगाल में ये एक मुट्ठी चावल मांग रहे हैं, हमने कहा भी इस चावल की MSP भी मांग लिया। तो हम तो किसान को अपनी बात बताते हैं, नौजवान को अपनी बात बता रहे। कौन हारेगा कौन जीतेगा इससे हमारा कोई दिक्कत नहीं। तो क्या किसान आंदोलन इस मुहिम को नहीं लेकर के चल रहा है कि बीजेपी को निकालो और अच्छे जो कार्यकर्ता उनको लेकर के आ जाए, अच्छी टीम को लेकर चुनाव लड़ना है? हमारा जो आंदोलन है ये सरकारों की जो गलत नीतियां हैं उसके विरोध में है। एक पार्टी आएगी दूसरी, एक जाएगी दूसरी आएगी तीसरी जाएगी, पॉलिसी में चेंज चाहिए। राजा बदलने से पॉलिसी नहीं बदलती, आप पॉलिसी को बदलो। और इतना प्रेशर रहना चाहिए उस पर कि सरकारें गलत नीति ना दे आ सके। भाई राजा बदलने से ना गाड़ी का ड्राइवर बदलता उसका, ना उनका स्टाफ बदलता, ना फाइल बदलती, ना बिल्डिंग बदलती, ना देश की राजधानी बदलती। जब वो अपने सिस्टम से काम करते हैं उसी से ही देश में अगर आंदोलन होगा तो देश की तरक्की आंदोलन से होगी। आंदोलन होते रहेंगे ये किसान बचेगा, पॉलिटिक्स से किसान नहीं बचेगा। देश में आंदोलन तेज होने चाहिए। जिस तरह से संस्थाएं बिखरी है तो पूरे देश की जनता को निकल जाना चाहिए, प्लेटफॉर्म के लिए तैयार है। 26 जो बड़ी संस्थाएं थी हमारी वो बिकने लग गई। बड़ी कंपनियों का देश पे पॉलिटिक्स पे हावी होगी वे, तो पॉलिटिक्स तो रही नहीं। विपक्ष देश में कमजोर है और ये हालात जब पैदा होती है जब विपक्ष कमजोर होता है, उनको अपना काम करना चाहिए। विपक्ष को हाउस के अंदर बिल आ रहे हैं, आपकी एक भी गिरफ्तारी ना हो तो जब जनता को खड़ा होना पड़ता है, जब हाउस से उनका संबंध हट जाता है। राहुल गांधी किसानों के समर्थन में कहते हैं हम किसानों के समर्थन में, लेकिन अभी तक कोई दमदारी के साथ में उन्होंने कोई उस तरह से आए नहीं, वो बहुत कमजोर कर दिया विपक्ष, तो उसी का ही ये लाभ उठा रहे हैं। क्या आप जनता निकल कर आ गई। क्या आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार की ग्राफ नीचे की तरफ गया आंदोलन के बाद में किसान की? अब हमें तो ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो पब्लिक बताएगी। उनको गाँव में जाने तो देंगे आ गए बीजेपी के लोग। लाल किले के ऊपर किसानों के नाम पर सिखों को बदनाम किया गया था कि साहब वो झंडा लगा दिया गया, ये कर दिया। क्या कहना चाहेंगे उस मामले को लेकर? एक पाइप था वहाँ पर खाली,
उस पर एक धार्मिक झंडा लगा, उसकी क्या धाराएं देश में बनती होगी, कानून है, कानून की किताब पढ़ के उस पर जो धाराएं एक धार्मिक झंडा कहीं लगाने पर बनती वो लगा दो। और फिर लाल किला क्या ही दिखाया है, अब लाल किला तो डालमियों को बेच दिया इन्होंने। वो तो किराए पे लेते हैं, जब 15 अगस्त में झंडा फहराते हैं तो 2 दिन के लिए किराए पे लेते हैं लाल किला को। लाल किला तो इनका ही नहीं है। ठीक है। किसान आंदोलन को करते हुए आज इसके बीच में गए हैं, इसमें 300 हमले भी हुई हैं। और इस तरह से 26 जनवरी को लाल किले को पर निशान साहब बनाने के बाद सिखों को सरकार द्वारा RSS द्वारा बदनाम किया गया, उनको खालिस्तानी झंडे का रूप दिया गया और पूरी तरह से सिखों को बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन टिकैत साहब ने पूरी तरह सिखों के साथ खड़े होकर उन्हीं के साथ कंधा मिलाकर सिखों को इस तरह से इसको दुर्गा से उभारा है। हम टिकैत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। आज महात्मा पंचायत को संबोधित करने आए टिकैत साहब का, जबकि उनकी समूह शिक्षा संगत द्वारा भव्य स्वागत किया गया है और सबका एक ही मकसद है कि जिस तरह से टिकैत साहब इस किसान आंदोलन को आगे लेके जा रहे हैं, वे सिखों के साथ में कंप्यूटर के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। उसी तरह पूरी सिखों जयपुर की जो पूरी भारत की सिखों जो है टिकैत के साथ खड़ी हुई है, उनका धन्यवाद अदा करती है। और आज इस कड़ी में पूरी संगठन मिलकर उनका जोरदार स्वागत किया है। यह सबके लिए बहुत खुशी है।